हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 7वीं के 8.2 से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है साथियों। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक बताने वाला, चुटकियों में आप यहाँ पर 8.2 आराम से सोल्व करोगे, ये मेरी गारंटी। बस आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान में अच्छे से रख लेना। क्लियर है इतनी बातें? तो पहला प्रश्न है 8/3 प्लस 13/3, इसको कैसे सोल्व करने वाले है ना। तो कुछ नहीं करना, ये प्रश्न है ना, इसको मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, फिर हम आगे की प्रोग्रेस जो है उसमें चालू करते हैं ना। तो 8.3 प्लस आपका 13 और बटे कितना आ जाएगा 3। क्लियर है इतनी बात? थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेते साथियों, और क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, नहीं ऐसे आप कोई दिक्कत नहीं हो तो आराम से आप तो देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखना है आपको ये। तो जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप क्या करोगे, त्रिक गुना नहीं याद साथियों, क्या करोगे आप, जो ये है ना 8, इसका किस में कर दोगे गुना, इस 3 में कर दोगे, या इस 3 का 8 में, बात दोनों की बराबर है। क्लियर है? तो मैं इसका 3 का इस 8 में गुना करता हूँ। क्लियर है? तो 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ गया, 24 आ गया। क्लियर है? प्लस वैसा का वैसा। अब देखो यहां पर इधर कर दिया, अब इस 3 का इधर कर दो। क्लियर है? क्या किया मैंने, इस 3 का इधर कर दिया तो 8 3 24 हो गया, और इस 3 का इधर करूंगा तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39 आ गया। क्लियर है? 39 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते बढ़िया तरीके से 39। और नीचे क्या लिखेंगे आप, अब देखो इस 3 का हमने क्या किया, इधर भी गुना कर दिया, इसका इधर गुना कर दिया, अब बचा जो दोनों का आपस में गुना कर दो। क्लियर है? बस आपका आंसर आ गया निकल के, कितना आया 3 3 9। बस अब जो जोड़ रहा है उसे जोड़ दीजिए। यदि यहाँ पर घटाव माइनस होता तो माइनस कर देते, पर यहाँ पर क्या है, जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए। कितना आपका 39 और आपका 24 है ना। तो ये जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएंगे 13, 9 और 4 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 13। हासिल आया कितना, एक ऊपर लिख देता हूँ, 2 ने 3 ने 3 6, मतलब 63 आ गया साथियों। ये आपका कितना आ गया 63। क्लियर है? कितना आया 63/9। अब देखो यहाँ पर इस 9 से इस 63 को हम काट सकते हैं आसानी से, बढ़िया तरीके से यहाँ पर कट सकता है ये क्वेश्चन। कैसे, इस 9 से क्या करोगे, इस 63 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, तो 9 7 63, मतलब 7 बार आप 9 का पहाड़ा पढ़ोगे, जिसमें आपका कौन सा आ जाएगा 63 आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात आ गई समझ में। क्या करना है, ये संख्या है ना, इसका इधर गुना कर देना, इसका इधर, और दोनों संख्या को गुना। यदि जोड़ का है, यदि प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो घटा दीजिए। क्लियर है? और जो कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो यही आंसर आ जाता। पर 9 7 63 हो गया, मतलब कट गया। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये आपके सामने रहने वाला है। क्लियर साथियों? इसको भी आराम से बताऊंगा, ये प्लस वाला था, ये हमारा माइनस वाला है ना। तो इसको भी अच्छे से देखना है। ये प्रश्न दिया तो मैं इसको भी यहाँ पर उतार लूंगा। इसी तरह आपको 1-2 क्वेश्चन आप करोगे साथियों, जिसमें आपको पूरा डिटेल यहाँ पर जानकारी। इसको क्या करते हैं साथियों, एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, पर एलसीएम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे, इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसमें इसका नीचे का भाग देंगे, फिर ऊपर गुना करेंगे, तो ये सब बिल्कुल आप झंझट ना पालते हुए क्या करोगे, सीधे सट जो है 3 गुना आप तो करो, बेस्ट तरीका है। 12 और 2 का आप गुना कर लो तो बढ़िया तरीके से कितना आएगा, 12 दूनी 24 आ गया सर। क्लियर है? माइनस तो वैसे का वैसा। अब क्या करोगे, इस 17 और इनका गुना कर दो तो 17 5 85। क्लियर है ना? 17 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 5 85। क्लियर है? अब जो बचा हुआ है, क्या इधर भी गुना कर दिया, इधर भी गुना कर दिया। अब क्या करोगे, इस साइड गुना कर दो दोनों का एक से। क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ है ना, यहाँ पर देख लेना आराम से, ये देखो। क्लियर है? इधर गुना करते, इधर गुना करते, और इन दोनों का गुना करते हैं। क्या किया हमने, 4 संख्या है आपके सामने, तो क्या करोगे, इधर गुना कर देना, इधर गुना कर देना, और दोनों का गुना कर देना। ऐसे तो किया, देखो इधर गुना कर दिया, इधर गुना कर दिया, और इन दोनों का आपस में हमने गुना कर दिया। तो जैसे आप 5 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 10। अब देखो 85 में से घटा लो, तो माइनस है, तो 85 में से यहाँ घटा के बताता हूँ साथियों आपको। 85 में से आप क्या घटा लो, 24 घटा लो। अब देखो 5 है, 5 में से क्या गया, 4 गया तो बचा 1, और 8 में से 2 गए तो 6 बच गया, तो मतलब कितना आ गया 61 और बटे 10।
अब देखो यहाँ पर, यहाँ बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी साथियों। क्लियर है, जिसकी बड़ी संख्या भले घट रहा है, देखो यहाँ पर मैंने आराम से घटा दिया, पर यहाँ ध्यान में रखना ये बड़ी संख्या किसकी है, आपकी माइनस की, और ये आपका प्लस है, भले यहाँ पर नहीं लिखा, पर जब भी ये क्या है प्लस है, पर हम इस प्लस को लिखते नहीं। यहाँ 10 क्या है, ये प्लस का है, पर हमने लिखा नहीं, क्योंकि माइनस को लिखना होता है, प्लस को नहीं लिखना होता। जैसे यहाँ पर 24 एक प्लस का है, ये 10 नीचे ये प्लस का है, ये माइनस का। अब मैंने घटा तो लिया, पर दोनों में से घटाना है, और जिसमें दोनों की बड़ी संख्या है उसका लिखना है। जैसे अब भी यहाँ पर हम कम से कम 40 होता है, सॉरी 85 95 होता है, तो बड़ी संख्या किसकी हो जाती है, अब प्लस की हो जाती है। क्लियर है, जैसे यहाँ पर यहाँ 95 हो जाता है और यहाँ 85, भनी माइनस लगा, घटेगा सरी, पर चिन्ह बड़ी संख्या करेगा। यहाँ 95 होता तो ये किसका होता है, प्लस का, तो हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाते। बट क्या है, ये 85 से ये 24 छोटा है, इसलिए हमने घटाया तो सरी, घटेगा सरी, पर चिन्ह भी माइनस का लगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। अब देखो यहाँ पर जोड़ा था, पर माइनस माइनस नहीं है, यहाँ पर ये भी प्लस है, देखो यहाँ भी ये भी प्लस है, ये भी प्लस, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस, और यहाँ पर साथ भी आया ना, जो भी प्लस का है। क्लियर, बट हम प्लस नहीं लिखते हैं ना, बस माइनस को लिखा जाता है। इस प्रकार आए तो ये आंसर लिख देना। अब देखो ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। क्लियर है, और जो काटो आप ध्यान रखो, यहाँ पर मैंने बताना आपको भूल गया, एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप काटो तो दोनों ही एक ही संख्या से कटना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर काटा तो 9 से, तो 9 से ये भी कटना चाहिए और ऊपर वाला भी कटना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, नहीं तो आप इसको क्या करोगे, ऊपर वाले को हर किसी से काट दोगे और इसको नीचे से हर किसी से काट दोगे। क्लियर है, नहीं तो आपने जैसे एक संख्या ली है ना, आपको एक संख्या उदाहरण बता रहा हूँ, यहाँ पर 4 और ये कम से कम आपका ले लिया मैंने कितना, 9 है ना। तो अब देखो क्या आप, तो ये से आप इसे 2 से मत काट देना, ये 2 से कट गया और ये 3 से, तो ये आप 4/3 लिख दो, यहाँ 4/3। क्लियर है, ये आंसर नहीं लिखना ऐसा है ना कि सर हमने इसको तो 2 से काट दिया और इसको 3 से काट दिया तो 4/3 आंसर, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यदि काटना है तो दोनों ही नीचे से भी उसी संख्या से कटेगा और ऊपर भी उसी संख्या से कटेगा। क्लियर है, ये तो मैंने बात समझाई आपको, आगे समझ में क्लियर, ये काट देना है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आप ऊपर वाले भी अगल संख्या से काट लो और नीचे भी अगल संख्या से काट लो और आंसर गलत कर दो। क्लियर साथियों, ये था हमारा पहला प्रश्न, तो इसका अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आराम से देखिएगा। क्लियर, थोड़ा सा और कम जूम कर देता हूँ जिससे आपको दोनों प्रश्न एक बार में अच्छे से स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आ गया साथियों, क्लियर है, ये देख लीजिए, ये था हमारा 8.2 के 2 प्रश्न साथियों। अगले और यहाँ पर इसके प्रश्न आपको डाल दिए जाएंगे चैनल पर। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप अच्छे से मेहनत करते रहना है, और वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से प्रिंटेड नोट्स में उतार लिएगा। जय हिंद, जय भारत।